देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 4.1 में बात हम ये करेंगे कि कौन सी फिग जो है वो आपके पास कंग्रुएंट है और कौन सी जो है वो सिमिलर है। तो यहाँ पर देखें, आपके पास जो है ये जो आपके पास सी है, पहले हम कंग्रुएंट शेप्स की बात करते हैं। ये जो आपके पास सी है, जिसे यहाँ पर मैं रेड कर रहा हूँ, चलिए जी, रेड जो है वो मार्कर काम नहीं कर रहा, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। जो सी आपके पास है वो आप गौर कीजिए कि एफ के कंग्रुएंट है। उसके बाद देखें आप कि सी के बाद आपके पास जो एम है, ये वाली एम, दिस इज कंग्रुएंट टू आर। और उसके बाद आपके पास देखिए यहां पर जो बी है, बी, दिस इज कंग्रुएंट टू एल। ये इस शेप के कंग्रुएंट है। तो ये हमने कंग्रुएंट शेप्स जो हैं वो ग्रीन से कर ली हैं। अब हम इसके बाद जो शेप्स हमारे पास सिमिलर हैं उनको देखेंगे। उसके लिए देखिए हम ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए जो है आपका, ए, ये क्यू के कंग्रुएंट है। और यहाँ पर देखिए जो एस है वो आपका यू के कंग्रुएंट है। और सिमिलरली आप ये देखें कि आपका जो के है, एन है, यहाँ पर देखें ये आपके पास एन है, एन जो आपका है वो के कंग्रुएंट है। और डी जो है वो आपका टी के कंग्रुएंट है। और जो आपका पी है वो आपका ओ के कंग्रुएंट है। बाकी देखिए यहाँ पर ई लिखा हुआ है और इधर आपके पास जे लिखा हुआ है, दीज आर कंग्रुएंट। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ थी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, इनमें हमने कंग्रुएंसी चेक करनी थी और सिमिलैरिटी चेक करनी थी। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर देखिए यहाँ पर वो कहते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी इज इक्विवेलेंट टू ए बी सी। जो आपके पास ट्राइंगल है ए डी सी, दिस इज इक्वल टू ए बी सी। देन राइट द नेम ऑफ पेयर्स ऑफ कंग्रुएंट एंगल्स। तो यहाँ पर हमने कंग्रुएंट एंगल्स बताने हैं और कहता है जी कंग्रुएंट साइड्स भी बताएं और उनके केस ऑफ कंग्रुएंसी बताएं। यहाँ पर ये आपके पास बिल्कुल सामने है कि आपका जो ए बी है, दिस इज इक्वल टू ए डी। तो आपका जो ए बी है दिस इज इक्वल टू ए डी। और आपका जो बी सी है दिस इज कंग्रुएंट टू डी सी। ये हमने इसकी कंग्रुएंट साइड्स बता दी हैं। अब हम इसके कंग्रुएंट एंगल बताएंगे। इस फिग के अंदर देखें जो आपके पास कंग्रुएंट एंगल्स हैं वो ये हैं दो ट्राइंगल्स के अंदर, कि आपका जो बी ए सी है, बी ए सी, दिस इज कंग्रुएंट टू डी ए सी। बी ए सी दिस इज इक्वल टू कंग्रुएंट टू डी ए सी। या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको सिंपली ऐसे भी कह सकते हैं कि एंगल ए दिस इज कंग्रुएंट टू एंगल डी। एंगल ए ये तो कॉमन है, यानी जिस वे से भी अगर हम जाएं तो वो कंग्रुएंसी शो करा रहा है। दूसरे नंबर पे एंगल ए सी बी दिस इज इक्वल टू ए सी डी। ये कंग्रुएंट है, मादरत के साथ मैं दोबारा इक्वल कह जाता हूँ। ये जो आपके पास यानी एंगल्स हैं ये कंग्रुएंट हैं। तो यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑफ हुआ, इसके अंदर उन्होंने कंग्रुएंट साइड्स और कंग्रुएंट एंगल्स का पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर देखें आपके पास एक फिग दी हुई है।
वो कहते हैं इसके पैरेललोग्राम के अंदर ए बी सी डी में ए ओ डी डी ओ सी सी ओ बी ए ओ बी गिवन है आपके पास। विच पेयर ऑफ दिस ट्रायंगल आर अपीयर्स टू बी कंग्रुएंट, स्टेट द केस ऑफ कंग्रुएंसी। तो ये आपके पास जी फिग है, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, उसके अंदर आपने कंग्रुएंट ट्रायंगल्स का बताना है। तो जो इसके अंदर हमारे पास कंग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं उनको देख लें आप कि कंग्रुएंट ट्रायंगल्स जो हैं वो कौन सी हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें आ जाएं। चूँकि यहाँ पर ए ओ जो है, ये ए ओ जो है वो ओ डी के इक्वल है, इसके कंग्रुएंट है, और सी सी ओ जो है ये हमारे पास ओ बी के कंग्रुएंट है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो ट्रायंगल सी ओ बी है, सी सी ओ बी, दिस इज कंग्रुएंट टू डी ओ ए, और सी ओ डी दिस इज कंग्रुएंट टू बी ओ ए या ए ओ बी। तो ये कंग्रुएंट हमारे पास ट्रायंगल है सी ओ बी ए ओ बी के, और ए ओ सी जो है वो बी ओ डी के। दोबारा आप ट्रायंगल के अंदर देखें, जो ये वाली है वो इस वाली के कंग्रुएंट है, और जो ये वाली है वो इस वाली के कंग्रुएंट है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर देखें, वो कहता है कि गिवन एंगल बी दिस इज इक्वल टू एंगल एम। वो कहता है जी एंगल बी जो है दिस इज इक्वल टू एंगल एम, देन प्रूव दैट द ट्रायंगल आर कंग्रुएंट। अब हमने इन दो ट्रायंगल्स को कंग्रुएंट प्रूव करवाना है। इसकी फिग के अंदर देखें, जो आपके पास ट्रायंगल एल एम एन है, इसे कंग्रुएंट शो कराना है सी बी के। तो ये वो चीज़ है जिसे हमने मतलब प्रूव करवाना है। एंगल बी को आप चेक करें, उसने अभी ये कहा कि एंगल बी जो है आपका एंगल एम के इक्वल है, और एम एन साइड जो है दिस इज इक्वल टू बी सी साइड, और बी ए साइड दिस इज इक्वल टू कंग्रुएंट टू एम एल साइड। तो ऐसी सूरत में हम फिर कहते हैं कि ये जो ट्रायंगल्स हमारे पास गिवन है एल एम एन, दिस इज कंग्रुएंट टू द ट्रायंगल ए सी बी। तो ये हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई।